विधायक योगेंद्र उपाध्याय के स्वागत के लिए वाटर वर्क्स पर आज ये हुजूम देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं मेरे साथ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज योगेंद्र उपाध्याय के लिए? आगरा के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आगरा उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ ने और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा ने आगरे के मान सम्मान को बढ़ाया है और एक योग्य आदमी को बहुत सारे अच्छे मंत्रालय दिए। उच्च शिक्षा मंत्री बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या लगता है कि कितनी खामियां उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के जो पॉइंट हैं उनमें दिखाई देती है? देखिए, सबसे पहले तो आगरा ही उच्च शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। आज आगरा में रोजगार नहीं लग सकता, तो योगेंद्र जी के उच्च शिक्षा मंत्री बनने से ये लाभ होने वाला है कि आगरा को शिक्षा का बनाया जा सकता है, जिससे कि आगरा में रोजगार का निर्माण होगा। आगरा में इंडस्ट्री बंद होने से और देश की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में, लेकिन जिसके स्तर के बारे में आप सब जानते हैं। तो आगरा अगर आगरा यूनिवर्सिटी के स्तर को सुधार दिया जाए तो यही आगरा के लिए बड़े गौरव की बात होगी। रवि जी, कहीं ना कहीं उन्होंने एसएन को काफ़ी अपग्रेड करने का काम किया। उन्होंने गंगा जल लाने का काम किया। अब आपने कहा कि उच्च शिक्षा के तौर पे यहाँ आगरा को हब बनाया जा सकता है। वो विधायक रहते हुए उन्होंने गंगा जल और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। अब ये कैबिनेट मंत्री हैं तो कितना उम्मीदें लगा सकते हैं, खास आगरा ही नहीं बल्कि वो उत्तर प्रदेश? योगेंद्र जी शौकिया विधायक नहीं है। योगेंद्र जी अपनी मेहनत से मंत्री और विधायक और राजनीति में विद्यार्थी परिषद से हैं, तो योगेंद्र जी को कोई काम बताने की जरूरत नहीं है। उनका चिंतन बहुत जागरूक चिंतन है और वे जागरूक नेता हैं, तो उनसे कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सभी विषयों पर सभी और दृष्टि रहती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? पूरे ही शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आया है अपने भगीरथ के लिए। जैसा कि हमारे भगीरथ ने आगरा के शहर को, जनता को जल दिलाया, उसी तरह हम सभी को विश्वास है हमारे माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले हैं। यहाँ आगरा में उनके स्वागत के लिए जिस तरीके से हुजूम दिखाई दे रहा है, लगभग 50 से 60 पॉइंट हैं उनके स्वागत के लिए। क्या लगता है आगरा की जनता उनसे कितना प्रेम करती है उनके कार्यों की वजह से? देखिए, ये सभी का मानना है कि योगेंद्र जी ने पूरे क्षेत्र में अपना कार्य इस तरह बखूबी निभाया है कि आज तक कोई नहीं निभा पाया। चाहे वो गंगा जल हो, सड़कों का हो, राशन का हो, इतना जो कोरोना काल में घटित हुआ उसके लिए जितने भी राहत कार्य, सभी कार्यों को बखूबी मन से निभाया है। इसीलिए हर पूरे क्षेत्र की जनता उनको इतना प्यार करती है, इतना विश्वास है। इसीलिए आप देख रहे हैं सड़क पर हुजूम है। आज तक इतना बड़ा हुजूम कहीं नहीं दिखाई दिया है। हुजूम भी है और लोगों का कहीं ना कहीं एक तरह से उत्साह भी दिखाई दे रहा है। नाम क्या है आपका? कमलदीप सिंह, प्रधान श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा माईथान और पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज योगेंद्र जी आगरा आ रहे हैं प्रथम बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में। जो भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है पूरे शहर में, कहीं ना कहीं उनके लिए, उनके स्वागत के लिए लोग पलक फावड़े बिछाए दिखाई दे रहे हैं। उनके कार्यों की काफ़ी सराहना की जा रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? अगर उनके कार्यों के बारे में कहें, क्योंकि सन 78 से मैं उनके संग एबीवीपी से जुड़ा हूं और ये समझ लीजिए कि 10 साल बाद आगरा कॉलेज में जब चुनाव हुए थे तो उसमें इनका बहुत अग्रिम रोल था विद्यार्थी परिषद, जिसमें मैं भी एक 10 लोगों जो सस्पेंड हुए थे 10 लोगों में मैं भी एक उसमें था। जब आगरा कॉलेज के उदय पंडित के बाद सन 82 में फिर चुनाव हुए थे, वो एक बहुत बड़ी देन थी। और शिक्षा के रूप में हम लोगों ने आगरा यूनिवर्सिटी में हमने 365 दिन का उस समय मल्होत्रा वीसी होते थे दिया था। तो शिक्षा में और वो छात्र जीवन से लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके कार्य आज से नहीं, आज से 40 साल से वो करते आ रहे हैं। छात्र जीवन से उन्होंने कार्य किए हैं, इसलिए उनके प्रति आगरा में हर व्यक्ति, क्योंकि अननोन फिगर नहीं है, हर व्यक्ति उनको जानता है, पहचानता है, उनके कार्यों को जानता है। चाहे शिक्षा क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे वो किसी क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे गंगा जल जब आया उस क्षेत्र में भी उन्होंने लगन से काम किया। उसके बाद उन्होंने प्रण किया था कि मैं जो हूँ एम्स के लेवल पे इसको ले जाऊंगा कि आगरा के आसपास के लोगों 100 किलोमीटर का। तीसरा, उन्होंने पर्यटन के रूप में उन्होंने काम शुरू किया था कि जिसके लिए मैं राइट फ्रॉम कोसी से लेके बटेश्वर तक उन्होंने सारे फोटोग्राफ्स लिए थे कि इसको बहुत बड़ा पर्यटन का स्थल दिया जाए। ब्रज क्षेत्र है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल जितने हैं उनको उसके रूप दिया जाए। और जैसे शिवाजी का नया उन्होंने एक वो लिया था, तो ये सब चीज़ें उनके
उनकी कार्य करने की क्षमता किसी क्षेत्र में उनको लगा दीजिए, और वह शिक्षा के रूप में जैसे बनाया गया तो वो शिक्षा में भी ऐसे काम करेगा, और विद्यार्थी उनके साथ है। बिल्कुल, विद्यार्थी उनके साथ है। क्या कुछ कहना चाहें? कितनी माननीय, बहुत खुशी हर्ष का विषय है आगरा के लिए कि माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने उनको आगरा में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया है, और आगरा के भागीरथ हैं, संघर्षशील हैं, और हम लखनऊ से उनके साथ में आ रहे हैं। लखनऊ से आगरा तक जगह जगह, आगरा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी जगह लगभग? कम से कम तकरीबन 200 से 250 जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। औरैया में, कानपुर में सिख समाज ने बहुत ही शानदार उनका सम्मान किया, स्वागत किया, और पूरे हमें आशा है कि जो शिक्षा जो पूर्व की सरकारों में दयनीय स्थिति में चली गई थी उसको फिर पुराने शिखर पे, उच्च स्तर पर ले जाने का कार्य माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी करेंगे। बंटी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज भारतीय जनता पार्टी के? जैसा कि आपने कहा, कल जो परसों जो पड़ाव वहाँ से लखनऊ से 9:30 बजे चला, तो सबसे पहले जो यादव समाज, उसके बाद कानपुर में सिख समाज, और उसके बाद जो सर्व समाज है, और विशेष करके ब्राह्मण समाज इस वक्त योगेंद्र उपाध्याय जी को अपने नेता के रूप में, प्रदेश नेतृत्व के रूप में देख रहा है। तो जिस तरह से जगह जगह कस्बों में, औरैया हो या आगे जसवंत नगर हो और या इटावा हो, सब जगह ब्राह्मण समाज, सर्व समाज तो कर ही रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज अपने नेता के रूप में और अपने उसके लिए, जिस तरह से योगेंद्र जी ने आगरा के लिए भगीरथी के नाम से हुआ, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ पे उठा फिरोजाबाद में कि जिस तरह इन्हें भगीरथी कहते तो आप प्रदेश के लिए क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा काम ये किया कि बीएड की फीस हमने 1000 रुपये कर दी है, और जो लेट फीस है उसको भी हमने 2500 से करा के 1.5 करी है। ये हमारी सबसे पहली घोषणा थी। तो बहुत कुछ आगरा के नहीं, प्रदेश के लोगों को आशा है कि जो ऐसा जुझारू नेता है वो प्रदेश के लिए बहुत कुछ कर पाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं योगेंद्र उपाध्याय, और विद्यार्थियों की परेशानी को जानते हैं, और उच्च शिक्षा में इन्हीं चीज़ों को लेकर अमूलचूल बदलाव लाने का प्रयास योगेंद्र उपाध्याय का रहेगा, ये पूरी जनता का मानना है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।